गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्स्टेंट टेम्पलीफाई। आज हम लोग आगे के रूलर्स के बारे में देखेंगे। हम लोग यस्टरडे भगत वर्मन तक देख लिए थे। इनके टाइम पीरियड्स भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि वराहराज का 400 to 440 इनका टाइम पीरियड था। भगत वर्मन का 440 से लेकर के 460 तक एंड अरबपति भट्टारक का 460 से लेकर के 475 तक इनका टाइम पीरियड था। ये जो इनके एविडेंस है जहाँ से मिले कॉपर प्लेट के, वहाँ पे इनके टाइम पीरियड का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो वहाँ से जितनों के मिले हैं उतने यहाँ पे दिए हुए हैं। जिनके टाइम इंस्क्रिप्शन में टाइम पीरियड नहीं मेंशन था उनके नहीं दिए हैं, लेकिन जिनके स्पेशली मेंशन किया है उनके बारे में यहाँ पे टाइम पीरियड लिख दिया है। फिलास्टों का भी टाइम पीरियड आएगा, उनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बता देंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं अरबपति भट्टारक के बारे में। अरबपति भट्टारक, एक्चुअली अरबपति भट्टारक जो था वो भगत वर्मन का बेटा था और स्कंद वर्मन का भाई था। ओके, यानी कि अरबपति भट्टारक वो सन ऑफ भगत वर्मन एंड ब्रदर ऑफ स्कंद वर्मन। ओके, तो ये जो रूलर था एक्चुअली भट्टारक का भट्टारक जो होता है, भट्टारक का मतलब ये होता है कि सिंबल होता है युवराज का। इट इज़ अ सिंबल ऑफ युवराज। इट मीन्स कि मतलब जो राजा के एल्डर बेटे होते थे इस वंश में, उनके एल्डर बेटे के नाम में मतलब यहाँ पे भट्टारक शब्द का इस्तेमाल कर दिए थे, इसलिए ये हमको कुछ एविडेंसेस से ऐसा पता चला है। तो हम अरबपति भट्टारक के बारे में देखेंगे कि अरबपति भट्टारक मतलब अरबपति भट्टारक क्या करते थे। अरबपति भट्टारक के समय में सबसे पहले तो इनके एडिंगा ग्राम से 2 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। कितने गोल्ड कॉइन्स मिले इनके एडिंगा विलेज से? एडिंगा विलेज कहाँ है? कोंडा गांव। एडिंगा विलेज कोंडा गांव से 2 गोल्ड कॉइन्स टोटल 32 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं एडिंगा से। ठीक है, 2 मिले 29 मिले वराहराज की, उसके बाद फिर भगत वर्मन की 1 और अरबपति भट्टारक की 2, टोटल हो गई 32। इतनी गोल्ड कॉइन्स यहाँ से मिली है हमें। ओके, अब अरबपति भट्टारक के बाद जब इन्होंने एडिंगा गांव में इन्होंने 2 गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए थे, और ये क्या था कि इन्होंने इनकी कैपिटल थी पुष्करी। जब इनके फादर ने क्या बोलते हैं वाकाटक डायनेस्टी के नरेंद्र सेन को पराजित किया था, आफ्टर दैट जो उनका सक्सेसर था उनका बेटा पृथ्वी सेन, उन्होंने क्या किया, फिर से अरबपति भट्टारक पर अटैक कर दिया। इन हिज रेन यानी कि अरबपति भट्टारक के शासनकाल में, इन हिज रेन वाकाटक किंग पृथ्वी सेन II attacked in his kingdom and destroy his capital Pushkari and अरबपति भट्टारक slain in this battle। ये क्या हो गए थे? मारे गए थे। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है इनके कॉपर प्लेट से, अरबपति भट्टारक के। अरबपति भट्टारक का कॉपर प्लेट कौन सा है? केसरी बेड़ा एंड पंडिया पाथर कॉपर प्लेट। केसरी बेड़ा एंड पंडिया पाथर कॉपर प्लेट किसका है? अरबपति भट्टारक का है। और अरबपति भट्टारक के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे कॉपर प्लेट पूछ सकता है कि केसरी बेड़ा एंड पंडिया पाथर कॉपर प्लेट किसका है, तो वो नल डायनेस्टी के रूलर अरबपति भट्टारक का है। ओके, एंड इन्होंने कितने गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए थे एडिंगा गांव से? इन्होंने 2 गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए थे। कहाँ से? एडिंगा गांव से, एडिंगा विलेज ऑफ कोंडा गांव। ओके, अब अरबपति भट्टारक की बात होगी। आफ्टर दैट क्या हुआ? अब अरबपति भट्टारक यहाँ पे मर जाते हैं। अब इनका भाई आ रहा है स्कंद वर्मन आया। स्कंद वर्मन को पता चला कि अरबपति भट्टारक मेरा भाई, उसको पृथ्वी सेन ने मार दिया है।
स्कंद वर्धमान देखा, और जब पहुंचा पुष्करी देखा, पुष्करी की तो हालत ख़राब है, पुष्करी को पूरी तरह से पृथ्वी सेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसने क्या किया, इसने पुष्करी को पोड़ागढ़ के नाम से फिर से रिजुविनेट किया, ठीक है, फिर से पुष्करी को रीस्टैब्लिश किया, रीस्टैब्लिश्ड पुष्करी एज पोड़ागढ़, PODAGARH। पुष्करी भोपालपट्टनम जो एरिया है बस्तर रीजन में, वहाँ पे उस पुष्करी को, जिसको कि इसने आपका पृथ्वी सेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था अर्धपति भट्टारक को हरा करके, उसको फिर से स्कंद वर्मन ने क्या किया, रीस्टैब्लिश किया, उसको फिर से बसाया, ठीक है, पोड़ागढ़ के नाम से। और यहीं से हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है, स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन, PODAGARH, पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन, और पोड़ागढ़ कॉपर प्लेट, पोड़ागढ़ कॉपर प्लेट ऑफ स्कंद वर्मन। पोड़ागढ़ कॉपर प्लेट किसका है, स्कंद वर्मन का है। उसी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने पुष्करी को रीस्टैब्लिश किया। और जब इन्होंने पुष्करी को रीस्टैब्लिश कर दिया तो इन्होंने वाकाटक डायनेस्टी के एक जो वहाँ पे देवसेन थे, देवसेन पे अटैक कर दिया, देवसेन, वाकाटक डायनेस्टी के देवसेन पे इन्होंने अटैक कर दिया, एंड फिर से क्या बोलते हैं, रीस्टैब्लिश कर दी इन्होंने अपनी राजधानी पोड़ागढ़ को। और उसके बाद जो देवसेन थे उनको इन्होंने हरा करके जो इनका रीजन से जो लूटा हुआ एरिया था, जो कि पृथ्वी सेन ने लूट लिया था, उसको फिर से इन्होंने इकट्ठा कर लिया। और वो कौन कौन से थे, क्या बोलते हैं, जो भी ये इधर के क्या बोलते हैं आपके भोपालपट्टनम वाले कांकेरान के साइड के जो भी एरियाज उन्होंने छीने थे, वो इन्होंने फिर से उसे रिगेन कर लिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाकाटक किंग देवसेन पे अटैक कर दिया, ठीक है ना। वाकाटक किंग देवसेन पे इन्होंने अटैक कर दिया, अटैक्ड वाकाटक किंग देवसेन, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ही अटैक्ड द वाकाटक डायनेस्टी, ही अटैक्ड वाकाटक किंग देवसेन, ठीक है। और इनके इंस्क्रिप्शन में एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है कि इनका जो पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसकी जो शुरुआत होती है, जब वो शुरू होता है तो शुरू में उसके ऊपर में लिखा रहता है कि हम विजेता थे, विजेता हैं और विजेता ही रहेंगे। ये स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिख रहे थे, विजेता थे, विजेता है, विजेता ही रहेंगे। तो ये पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन आप लोग याद रखिएगा। पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन स्कंद वर्मन से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्कंद वर्मन गए, स्कंद वर्मन के बाद इनके दो बेटे स्तंभराज और नंदराज, स्तंभराज और नंदराज, इन दोनों की जानकारी जो है स्तंभराज और नंदराज की, स्तंभराज एंड नंदराज, इन दोनों की जो जानकारी, इन दोनों रूलर्स की जानकारी, स्कंद वर्मन के बेटे, इन दोनों रूलर्स की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, दुर्ग जिले के कुलिया ग्राम से जो इंस्क्रिप्शन मिला है उससे, है ना। स्तंभराज एंड नंदराज, इन सब ये दो रूलर्स थे, इन रूलर्स को लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। इन दोनों के बारे में जो हमें क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फाउंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट दीज टू रूलर्स, इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कुलियाग्राम, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के कुलियाग्राम इंस्क्रिप्शन से, कुलियाग्राम इंस्क्रिप्शन से, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के कुलियाग्राम इंस्क्रिप्शन से हमें इन दोनों रूलर्स की जानकारी मिलती है कि ये दोनों रूलर्स स्कंद वर्मन के बेटे हैं। ऐसी जानकारी हमें दुर्ग जिले के कुलियाग्राम से मिलती है। ओके, स्तंभराज ने भी गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है,
इसी कुलियाग्राम की इंस्पिरेशन से मिलती है कि इन्होंने भी गोल्ड कॉइन चलाए थे। तो एडेंगा के आप लोग देख ले कि एडेंगा के कितने 32 गोल्ड कॉइन्स कितने कितने चलाए थे, वराहराज ने, भगदत्त वर्मन ने एंड अर्थपति भट्टारक ने। एंड दुर्ग जिले के कुलियाग्राम से जो गोल्ड कॉइन्स मिले हैं वो स्तंभराज के थे। ठीक है, इसमें जो फेमस बात है नंदराज, नंदराज जो रूलर थे इसके, नंदराज एजुकेटेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। नंदराज जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है, नंदराज जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण किए थे। अब ये नंदराज के बाद क्या होता है, नंदराज के बाद पृथ्वीराज से पहले एक्चुअली इस समय में क्या बोलते हैं, जो कुछ समय के लिए फॉर सम ईयर्स हमें इस नल डायनेस्टी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। फिर हम लोगों को सीधे जाकर के राजिम में इसकी जानकारी मिलती है, नल डायनेस्टी के बारे में, राजिम अभिलेख से। उस समय क्या हुआ था कि जब यहाँ पर अटैक्स बढ़ने लग गए थे तो स्कॉलर्स के द्वारा ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो ये नल डायनेस्टी थे, ये लोग उस पुष्करी के रीजन को, यानी कि पुष्करी भोपालपट्टनम वाले रीजन को छोड़ करके राजिम जो एरिया है गरियाबंद वाला, वहाँ पे जाकर के सेटल हो गए थे, यानी कि दक्षिण कौशल के सदर्न पार्ट में। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी। ठीक है ना। पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ का, ये मतलब कि एक और चीज़ हमें बताता है कि ये लोग मतलब जैसे कि इसके अर्लियर रूलर्स थे वो शैव धर्म के उपासक थे, बट जब ये स्कंद वर्मन आया तो इसने क्या विष्णु टेम्पल बनाया। पोड़ागढ़ में एक विष्णु टेम्पल भी है, इसको यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, पोड़ागढ़ में विष्णु टेम्पल, पोड़ागढ़ विष्णु टेम्पल, पोड़ागढ़ विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल, ये भी इसी ने बनवाया है, स्कंद वर्मन ने। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, उसके पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन थे, उसकी पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है कि इसने पोड़ागढ़ विष्णु टेम्पल का भी निर्माण कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी जानकारी हो गई इसके बारे में। हम लोग अभी स्तंभराज तक देख लिए हैं, अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोस में पृथ्वीराज चालू करेंगे और इसके लास्ट रूलर तक जाएंगे। ठीक है, स्तंभराज और नंदराज के बारे में भी देख लीजिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया है, ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ पोड़ागढ़ का विष्णु टेम्पल जो बनाया स्कंद वर्मन ने। और ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन, which inscriptions tells us about the change of their religion from वैष्णव to जैन। ठीक है ना, वैष्णव से जैन धर्म की तरफ जो उनका रुख हुआ वो कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। नल डायनेस्टी हो गया, नल डायनेस्टी के जो पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन है स्कंद वर्मन का, उसी से पता चलता है, क्योंकि इन्होंने विष्णु टेम्पल का निर्माण कराया था, ही कंस्ट्रक्टेड विष्णु टेम्पल। तो इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने विष्णु टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया है तो ये विष्णु धर्म के उपासक रहे होंगे, और उनके पहले के जो रूलर्स थे वो शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, वो मैं अलग से एक बार अच्छे से आपको पूरा बता दूंगा वन लाइनर में इसके बाद में। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, एंड इसके बाद बाकी के रूलर्स के बारे में देखते हैं। थैंक यू।